यं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर मंचासीन परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की पैतृक भूमि और प्रारंभिक तपस्थली सिकलीगढ़ धरहरा से पधारे हुए पूज्यपाद स्वामी श्री अनमोलानंद जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। और इस महत यज्ञ, इस महान कार्यक्रम ज्ञान यज्ञ के मुख्य सूत्रधार, जिनकी अगुवाई में यह कार्यक्रम चल रहा है, हो रहा है, तन मन से पवित्र हमारे पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने पाठ और प्रवचन के माध्यम से सत्संग की महिमा सुनी है, सुन रहे और आगे भी सुनेंगे। पाठ में आपने सुना था, हमारे पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज ने पाठ किया। पहले आपने वेद दर्शन योग का पाठ सुना था और उसमें आपने सार रूप से, मूल रूप से यही सुना कि सत्संग वास्तव में एक यज्ञ है। और इसी को आप गीता में पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण इसी सत्संग यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परं तपः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन, जितने तरह के द्रव्यमय यज्ञ होते हैं अथवा जो भी यज्ञ होते हैं, भगवान कहते हैं उन सभी यज्ञों में यह ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों श्रेष्ठ होता है? तो भगवान कहते हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते क्योंकि इस यज्ञ में कर्म का नाश होता है और कर्म के नाश से ही मुक्ति होती है। अन्य जितने तरह के यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों के करने से कर्म बनता है, पुण्य होता है और पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और फिर जैसे पुण्य क्षीण हुआ, फिर हम 84 लाख में नरक में चले जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई यह सत्संग यज्ञ करे, ज्ञान यज्ञ करे, तो इससे कर्मों का नाश होता है, जिससे जीव की मुक्ति होती है।
इसीलिए इसकी बड़ी महिमा है। और ज्ञान यज्ञ कहने का दूसरा भाव है ज्ञान यज्ञ, अर्थात जिस यज्ञ के करने से ज्ञान की प्राप्ति हो। और आपने सुना था संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अब गुरु किसको कहते हैं? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। तो गुरु कहने का मतलब ही ज्ञान है। कबीर साहब कहते यह जो अभी हम सब बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं, जो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा लाभ है, जो सबसे श्रेष्ठ लाभ है, महान लाभ है, उत्तम लाभ है, कबीर साहब कहते वह है ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञान की प्राप्ति। इसमें ज्ञान मिलता है। कैसा ज्ञान मिलता है? तो संत महापुरुष कहते सत्संग में अध्यात्म ज्ञान मिलता है, सत्संग में आत्मज्ञान मिलता है, सत्संग में ब्रह्म ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। तो यह ज्ञान इसी ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मिलता है। और ज्ञान यज्ञ कहने का भाव, सत्संग यज्ञ कहने का भाव, इसमें ज्ञान की उपलब्धि, और ज्ञान कहने का भाव ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञान कहने का भाव अंततो गत्वा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, जो सबसे बड़ा लाभ है। तो ये सभी तरह का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कह दीजिए, आत्मज्ञान कह दीजिए, अध्यात्म ज्ञान कह दीजिए, ये सभी तरह का ज्ञान इसी सत्संग के माध्यम से मिलता है। लेकिन किसको मिलता है? ये सब ज्ञान सत्संग के माध्यम से किसको मिलेगा? तो जिनको सत्संग के प्रति बड़ी श्रद्धा हो। आप पढ़ेंगे रामचरितमानस, जब राम भगवान पधारे हैं माता सबरी की झोपड़ी में, वहाँ पर भगवान ने सबरी को निमित्त बना करके भक्ति का उपदेश किया है। उसी क्रम में भगवान ने कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति का मतलब होता है प्रेम, जो बहुत प्रेम के साथ सत्संग करते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ सत्संग करते हैं। और ऐसा समर्पण के भाव से, श्रद्धा के भाव से, प्रेम के भाव से यदि कोई सत्संग करे, ये सत्संग करने से तब संत की कृपा होती है, महापुरुषों की कृपा होती है। जब उनके प्रति हमारा प्रेम होता है, श्रद्धा, समर्पण का भाव, तब ये सब लाभ होता है। और श्रद्धा नहीं हो, समर्पण नहीं हो, प्रेम नहीं हो, रति नहीं हो, और तब सत्संग करते रहेंगे तो सत्संग का लाभ तब नहीं मिलता है। यही प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, और तुलसी का ही वियोग ते ना लगा हरि रंग। इतनी इतनी महिमा सत्संग की है। और तुलसीदास जी से कहते मैं सत्संग तो करता भी हूँ। किसी ने कहा मैं सत्संग बहुत करता हूँ, प्रतिदिन सत्संग करता हूँ, साधु संतों की सेवा भी करता हूँ, उनका दर्शन भी करता हूँ, हर तरह से उनकी सेवा करता हूँ। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जो सत्संग का लाभ मिलना चाहिए, जो सत्संग के लाभ की चर्चा है ग्रंथों में, वो सब तो मिलता नहीं है। तब तुलसीदास जी कहते कारण हो गया। क्या कारण हो गया? तुलसीदास जी कहते हैं, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तन को तम साधु के संग में बैठा देते हैं, शरीर को तम साधु महात्मा के संग में, सत्संग में बैठा देते हैं। अब मन कहाँ घूमता रहता है? मन तो रमे संसार में, और तन साधुन के संग, शरीर से सत्संग में है, लेकिन मन कहाँ कहाँ घूम रहा है? मन बाहर विषयों में घूमता रहता है। वही तुलसीदास जी कहते, मन तो रमे संसार में, और तन साधुन के संग, और तुलसी आहे वियोग ते ना लगा हरि रंग। इसलिए जो रंग चढ़ना चाहिए, जो लाभ हमको मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिलता है। यही बात आप पढ़ेंगे हमारे सदगुरु महाराज जी पदावली में, कितना सुंदर कहते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते सत्संग में आते तो हैं, सत्संग में बैठते तो हैं, लेकिन मन नहीं बैठता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, विषयों में ही मन लागे, और सत्संग से हटी भागे। सत्संग से मन भाग भाग जाता है, जहाँ तहाँ मन भटकते रहता है, तन यहाँ बैठा रहता है, अब मन में कितनी कितनी क्या क्या बातें चलती रहती हैं। सत्संग में ही हमारे गुरु कहते हैं, विषयों में ही मन लागे,
आ सत्संग से हटी भागे, अब मौको करो सभागे, सत्संग में लगा दो। हमारे सदगुरु महाराज जी ईश्वर से, संत सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह से मन सत्संग में लगे, ऐसी कृपा करिए। जब सत्संग में ठीक से मन लग जाए तो बड़ा लाभ होता है। आप पढ़ेंगे, नारद जी ने एक पुस्तक लिखी, उनका वचन उसमें संग्रहित है। उनका वचन है, वेदव्यास जी ने लिखा है, नारद भक्ति सूत्र। आप पढ़ेंगे, एक सूत्र नारद जी देते हैं, दुर्लभो गम्यो मोघश्च। साधु संतों का दर्शन अथवा सत्संग का मिलना बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और यदि किसी को ये मिल भी जाए, सत्संग किसी को मिल भी जाए, साधु संतों का दर्शन किसी को हो भी जाए, तो नारद जी अगला शब्द कहते हैं अगम्यो, मतलब साधु संत की पहचान नहीं हो पाती, हम नहीं कर पाते। हमारे सदगुरु महाराज जी को बहुतों ने देखा, बहुतों ने दर्शन किया, लेकिन सब नहीं पहचान सके। संत कबीर को बहुतों ने देखा लेकिन नहीं पहचान सके। तुलसीदास जी को बहुतों ने देखा, नहीं पहचान सके। उनकी पहचान बहुत कठिन है। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। पहचान नहीं सकते, बड़ा कठिन है। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिन साधु संतों की महिमा कहने में सकुचाते हैं, उनकी पहचान साधारण लोग, हम लोग कैसे कर सकते हैं। वही नारद जी कहते हैं, पहले तो संतों का दर्शन ही दुर्लभ होता है, और यदि हम कहीं देख भी लिए, उनका दर्शन हो भी गया, उनका सानिध्य मिल भी गया, तो कहते हैं उनकी पहचान बहुत कठिन है। और यदि हमने पहचान कर ली, पहचान होती है कैसे? उसी संत की जब, उन्हीं संत की जब कृपा होती है, वही जब कृपा करते किसी के ऊपर कि ये मेरी पहचान कर ले, तब उन्हीं की कृपा से किन्हीं को उनकी पहचान होती है। और यदि उनकी पहचान हो जाए, तब नारद जी कहते अमोघश्च, फिर वो अमोघ हो जाता है। अमोघ का मतलब अवश्य ही ज्ञान हो जाता है, अवश्य ही ईश्वर का दर्शन तब होता है। इसलिए ये है बड़ा कठिन, और यदि संत की कृपा हो जाए, ये बड़ा सुलभ सहज हो जाता है। और संत की कृपा होने से ज्ञान भी सहज हो जाता है, उनकी कृपा हो जाए तो सब कुछ हो जाता है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं, संत दयाल दया जब करई, कोटि भेद जीव निस्तरई। अगर संत कृपा कर दे, दया कर दे, करोड़ों करोड़ों जीव का क्षण भर में कल्याण कर सकते हैं, इतने समर्थ होते हैं वो। मनुष्य की बात कौन कहे, आप तो जानते होंगे, संत कबीर साहब काशी में रहते थे। वहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित थे, ब्राह्मण लोग थे, वो संत कबीर साहब से ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे। ये जुल्हा होकर के इतना आदर, इतना सम्मान, इनकी इतनी ख्याति संसार में हो रही है, बड़े जलते थे सब। कबीर साहब को तरह तरह से नीचा दिखाने का काम करते थे। एक बार उन पंडितों के मन में हुआ कि इनको सबके सामने बेइज्जत करो, इनको सबके सामने बोर करो, इनको सबके सामने नीचा दिखाओ। तो क्या के करें, सब मिलकर के योजना बनाया, विचार किया कि हम सब मिलकर के भंडारा करेंगे। और भंडारा में ये शर्त रहेगा कि भंडारा वही खा सकते हैं जो सस्वर वेद मंत्रों का पाठ करे, जो खूब बढ़िया से राग लय के सहित जो वेद मंत्रों का पाठ करे, वही ये भंडारा खा सकता है। ये शर्त लगा देंगे। सबका विचार बना, सब तैयार हुए, वहीं पर भंडारा की व्यवस्था करी गई और सबको निमंत्रण दिया। और जानबूझ करके संत कबीर साहब को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि वो तो बड़े उदार थे, बड़े विनम्र थे, बड़े सहृदय थे, बिना बुलाए भी चले जाते थे। किसी के ऊपर कृपा करनी है, किसी को दर्शन देना है, चलते रहते थे, जाते रहते थे। भंडारा की व्यवस्था हुई और सब के सब चले जा रहे भंडारा खाने के लिए। अब विचार कर लिया था, सबको कह दिया था कि संत कबीर की जहाँ झोपड़ी है, उसी झोपड़ी के आगे होकर के सब आना। तो सब जानबूझ करके और चिढ़ाने के लिए और घाव पर नमक छिड़कने के लिए, इसी भाव से सब कबीर साहब के झोपड़ी होकर के गुजरते थे। और कबीर साहब तो त्रिकालदर्शी थे, संत त्रिकालदर्शी होते। जान ही तिहु काल कर ज्ञाना, करतलगत अमलक समाना। वो सब कुछ जानते, तीनों काल का ज्ञान उनके पास होता है। कबीर साहब ने बीमारी पकड़ ली, आखिर बात क्या है?
इतना बड़ा भंडारा, यहाँ काशी में हम रहते हैं, मेरी इतनी ख्याति पर निमंत्रण नहीं, और जानबूझ करके सब मेरी कुटिया के आगे से गुजर रहे, आखिर बात क्या है। कबीर साहब जान गए। किसी ने कबीर साहब से पूछा, कबीर साहब आपको भंडारा का निमंत्रण नहीं है, आप नहीं चलेंगे? तो कबीर साहब कहते चलेंगे। तो कहा आपको निमंत्रण दिया हुआ है? कहा साधु को निमंत्रण दे ले रहता है, हम चलेंगे। कबीर साहब भी चले। अब सब तो जा रहे थे, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास रथ है, सबका अपना अपना यान वाहन सवारी है, सब चले जा रहे थे। कबीर साहब से कहा पैदल ही जाएंगे। संजोग से भैंसा वहीं पर घास चर रहा था, चुग रहा था। कबीर साहब ने देखा कि भैंसा है और सब वाहन से चले जा रहे हैं, और सब चिढ़ा रहा, कहा पैदल ही जाएंगे? कहा कि नहीं, हम भी वाहन से ही जाएंगे। भाई जो भैंसा बगल में चल रहा था उसी भैंसा पर गए, अब भैंसा पर बैठ जाते, कहते चलो। कबीर साहब ने भैंसा का देखिए चुनाव कर लिया है। संत जिन पर कृपा कर दे, संत की दृष्टि जहाँ पर पड़ जाए वही कल्याण हो जाता है। संत दयाल दया जो करे, कोटि भेद जीव निस्तरई। संत की कृपा दृष्टि तो पड़ जाए किन्हीं के ऊपर। संत उसी कबीर साहब उसी भैंसा पर सवार हुए और सीधे चले जा रहे। गए वहाँ जहाँ भंडारा हो रहा था, तो वहाँ एक मुख्य द्वार बना हुआ था, जिस द्वार होकर के सब प्रवेश करते थे। और उसी द्वार पर जो दरबान रहता था, उस दरबान को कह दिया था कि यहाँ जो भी आवे पहले उसकी परीक्षा करना, देखना वो वेद मंत्र को पढ़ पाते हैं कि नहीं, तभी उसको भीतर भेजना, तब न भंडारा खाएगा। सब वहाँ जो भी जाते थे, सब ब्राह्मण सब थे, पढ़े लिखे विद्वान सब थे, सब वेदज्ञ थे, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, सब चले जा रहे थे। सब वहाँ वेद मंत्र का पाठ सुनावे, अब भीतर चले जाए। कबीर साहब जब वहाँ गए तो कबीर साहब को द्वारपाल ने रोका, दरबान ने रोका। कहा क्यों रोक रहे हो? कहा कि बोर्ड पढ़िए। कबीर साहब ने कहा कि तुमको पता नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे रहते तो फिर यहीं आते। तब उस दरबान ने कहा कि जब आप बोर्ड ही नहीं पढ़ सकते तो फिर वेद कैसे पढ़िएगा? अब बिना वेद पढ़े तो यहाँ पर भंडारा मिलेगा नहीं, इसलिए आप भंडारे में जा ही नहीं सकेंगे, इसलिए आप वहाँ से वापस चले जाइए। तब कबीर साहब कहता अच्छा ये बीमारी है, ये बात है, तो जो वेद पढ़ेगा उसको भंडारा खिलाओगे ना? कहाँ खिलाएंगे? और आप जानते न कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, पर आत्मज्ञानी है कबीर साहब। कबीर साहब दिव्य ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मा का बोध है, ब्रह्म का बोध है। और जिनको आत्मा और ब्रह्म का बोध हो जाए उससे कोई भी ज्ञान बाकी नहीं रहता। ब्रह्म वेद तो वहीं से प्रकट हुआ है, वेद तो आत्मज्ञान से बहुत नीचे का ज्ञान है। वहाँ जब गए, कबीर साहब ने देखा, वहाँ की स्थिति को भांप लिया, वहाँ के लोगों की स्थिति को देखा, मानसिकता को समझ लिया। अच्छा ये बात है, हाँ। तो कहा ठीक है, तो जो वेद पढ़ेगा उसको भंडारा खिलाओगे ना? कहा खिलाएंगे, शर्त ही हमारा वही है। बस कबीर साहब भैंसा से नीचे उतर गए, अब भैंसा के पीठ को थपथपा दिए, अब बोले पढ़ो वेद। वो भैंसा ही वेद पढ़ने लग गया। भैंसा ही कहता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो भैंसा ही वेद पढ़ रहा है। कबीर साहब का तब खिलाओ भैंसा को भंडारा। वही क्या, अब शर्त तो वही था। अब भैंसा ही वहाँ पूरी पकौड़ी खा रहा है, भैंसा वहाँ रसगुल्ला टिकड़ी खा रहा है। संत की देखिए दृष्टि कैसे उनकी कृपा होती है। एक भैंसा, और भैंसा आप जानते हैं ना, भैंसा कहने का भाव है भैंस ये तमोगुण का प्रतीक है, भैंसा तमोगुण का प्रतीक है। ये बिल्कुल तमोगुण, बिल्कुल अज्ञानता का प्रतीक है। तो जो बिल्कुल मूढ़ प्राणी होता है, जो बिल्कुल तमोगुणी होता है, जो अंधकाराच्छन्न होता है बिल्कुल, यदि ऐसे के ऊपर भी संत की कृपा हो जाए तो उनको भी दिव्य ज्ञान, उनको भी ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इसीलिए वेद भगवान सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहते, सत्संग यज्ञ कहते। बस शर्त इतना ही है, सत्संग के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत प्रेम होना चाहिए। और कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम? जितना प्रेम धन के प्रति है उतना ही प्रेम नहीं, जितना प्रेम प्रतिष्ठा के प्रति है उतना ही प्रेम नहीं, जितना प्रेम पद के प्रति है उतना ही प्रेम नहीं। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा करी, आप पढ़ेंगे उनकी वाणी में। सदगुरु महाराज कहते सत्संग मेरी श्वास है
अब कहिए श्वास, जब सत्संग श्वास है तो श्वास के प्रति कितना प्रेम हमको है। हम श्वास के लिए धन को भी छोड़ सकते हैं, श्वास के लिए पद को भी छोड़ सकते हैं, श्वास के लिए प्रतिष्ठा को भी छोड़ सकते हैं। जब श्वास ही नहीं रहेगा तो धन किस काम का होगा, श्वास ही नहीं तो फिर प्रतिष्ठा किस काम का रहेगा, श्वास ही नहीं तो फिर ये पद, ये मान सम्मान, ये दुनियादारी किस काम की रहेगी। सबकी जड़ तो श्वास है, श्वास है तो हम जीवित है, जीवित है तब सब कुछ है। कितना बड़ा सद्गुण हमारे गुरु महाराज कहते, कितना बड़ा इसका महत्व देते कि सत्संग मेरी श्वास है। कहने का भाव, जैसा श्वास के प्रति हमको प्रेम, हम जैसा श्वास को चाहते हैं, वैसा यदि सत्संग को हम ना चाहने लग जाए, सत्संग के बिना रहा न जाए, सत्संग के लेकर तड़प है कि बेचैनी हो, तब समझिए हमको सत्संग से प्रेम है। कितनी संख्या है इस गाँव में, लेकिन देखिए उपस्थिति कितनी है, कम है, क्योंकि सत्संग के प्रति श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं है। और यदि श्रद्धा प्रेम होता तो सबको छोड़ छाड़ करके यहाँ आ जाते। सत्संग श्वास के समान है। हमारे सदगुरु महाराज जी से किसी ने कहा, जब अति वृद्ध हो गए थे हमारे सदगुरु महाराज, शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया था, गोद में उठा करके चलते थे सेवकगण। उस स्थिति में जब सदगुरु महाराज जी से किसी ने कहा कि सरकार ऐसी अवस्था हो गई है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसलिए बाहर में सत्संग जाना करने के लिए जाना ठीक नहीं है, यहीं आश्रम में रह करके सत्संग किया जाए। तब सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की थी, एक बात बताओ, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे कहीं बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है। ऐसे देह तो छूटेगी, देह तो मिटेगी, देह तो मरेगी, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है। ये शिक्षा हमारे गुरु महाराज जी ने दी, उनको कुछ भी करना बाकी नहीं था। हम सबक लोगों उन्होंने शिक्षा दी कि सत्संग अगर करते करते मर भी गए तब भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, तब भी लाभ में ही रहेंगे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। यही भाव लेकर के श्वास की तरह सत्संग से प्रेम करते हुए हम सत्संग करें, बड़ा लाभ होगा। कृपा सदगुरु महाराज की होगी। श्री सदगुरु महाराज की जय।